आ गए माँ। ये चीखें, ये दहाड़े, ये आंसू अपने शौहर की लाश पर बिलखती इस महिला को देखकर शायद आपको भी इस पर तरस आ जाए, जिसका शौहर सालों तक विदेश में रहकर परिवार के लिए कमाता रहा और जब वो हमेशा के लिए अपने घर लौटा तो उसे क्या पता था कि कुछ ही दिन के बाद उसी के घर के अंदर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। तस्वीरों में नजर आ रही पत्नी कभी अपनी शौहर की लाश से लिपट रही थी, कभी छाती पीट पीट कर बेहोश हो रही थी और कभी हत्यारों को फांसी देने की गुहार लगा रही थी। घर के बाहर खड़ा हर शख्स उसके दर्द को अपना दर्द समझ रहा था। वीडियो में नजर आ रही इस महिला का नाम है डेजी परवीन। जिस वक्त ये अपने शौहर रिजवान आलम की मौत पर बिलख बिलख कर रो रही थी, उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि महज 36 घंटे के बाद इस मामले की तस्वीर बदलने वाली है। दरअसल पूरा मामला बिहार के किशनगंज जिले का है। यहाँ के बिशनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले रिजवान आलम की जिंदगी की ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। सितंबर 2013 में रिजवान और डेजी की शादी हुई। शादी के बाद दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की ही थी कि शादी के महज 18 दिन के बाद ही रिजवान को कुवैत से फोन आ गया। जिस कंपनी में वो काम करता था वहां से बुलावा आ चुका था। उसे नौकरी बचानी थी, इसलिए रिजवान अपनी नई नवेली दुल्हन को गाँव में ही छोड़कर वापस कमाने के लिए कुवैत चला गया। उसे उम्मीद थी कि कुछ साल मेहनत करके वो अपने परिवार का भविष्य बेहतर कर लेगा। जाते वक्त उसने यही कहा था कि जल्द पैसे भेजेगा, घर बनाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। रिजवान विदेश में नौकरी करता रहा और डेजी गांव में अकेली रह गई। शुरुआत में परिवार के लोग उसका हालचाल लेते थे, लेकिन वक्त के साथ उसका अकेलापन बढ़ता चला गया। कभी वो मायके चली जाती, कभी बहादुरगंज, लेकिन आखिर में उसे उसी घर में लौटना पड़ता था। रिजवान करीब 2 साल में छुट्टी लेकर घर आता था, कुछ दिन पत्नी और बच्चों के साथ रहता और फिर वापस कुवैत चला जाता। इस बीच दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। रिजवान को लगता था कि वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है और एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच पत्नी डेजी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आने लगे जिन्होंने आगे चलकर इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। साल 2016 में रिजवान का एक दोस्त बताकर एक युवक उसके घर पहुंचा। उसने अपना नाम आफ्ताब बताया। पहली मुलाकात के बाद उसका घर आना जाना बढ़ने लगा, कभी किसी बहाने तो कभी मिलने के लिए। धीरे धीरे वो पत्नी डेजी के संपर्क में आने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि डेजी की जिंदगी में एक और नाम वापस आया, अनवर हुसैन। अनवर डेजी का पहला प्यार था। दोनों एक दूसरे को शादी से पहले से जानते थे। कभी ऐसा भी वक्त था जब दोनों की शादी की भी बात चली थी, लेकिन बाद में डेजी की शादी रिजवान से हो गई। समय बीता गया, रिजवान अपनी जिंदगी परिवार के लिए खपा रहा था और वहीं दूसरी तरफ रिश्तों की एक अलग कहानी ही चल रही थी। फिर आया साल 2019। डेजी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उसके और रिजवान के रिश्ते में दूरियां और ज्यादा बढ़ती चली गई। डेजी ने एक दिन रिजवान को फोन किया। फोन एक महिला ने उठाया और खुद को उसने रिजवान की पत्नी बताया। इस बात ने डेजी को अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद उसने अनवर से बात की और फिर दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वो डेजी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। करीब 5 साल तक अनवर डेजी के संपर्क में ऐसे ही रहा। फिर आया साल 2026। बीते 18 जून को रिजवान कुवैत से भारत वापस लौट आया। इस बार वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए भारत आ चुका था। रिजवान को नहीं पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ परिवार से मिलने अपने गांव गया और फिर वापस बिशनपुर लौट आया। लौटने के बाद रात में रिजवान सो गया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। रात में अनवर घर पहुंचा और उसके बाद रिजवान के सिर पर एक लोहे की रॉड से हमला किया। सुबह घर में रिजवान की खून से लथपथ लाश मिली। पत्नी ने गांव के लोगों को बताया कि बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए रिजवान की हत्या कर दी है और शौहर की मौत पर पत्नी बिलख बिलख कर रो पड़ी। लेकिन जिस पत्नी के आंसू देखकर पूरा गांव दुखी था, अब उसी मामले की जांच एक अलग दिशा में बढ़ने लगी। सुबह जब गांव के लोगों को रिजवान की मौत की खबर मिली तो हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ पत्नी डेजी अपने शौहर की मौत पर बिलख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट चुकी थी। शुरुआत में मामला चोरी के दौरान हुई हत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कई सवाल खड़े होने लगे। पुलिस ने डेजी से पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआत में डेजी ने अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज खोले जिसे सुनकर पुलिस खुद भी हैरान थी। पुलिस पूछताछ में डेजी ने बताया कि शौहर के कुवैत जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और फिर उसकी जिंदगी में कई मर्दों की एंट्री हुई। कुछ की एंट्री उसकी मर्जी से हुई तो कुछ की जबरदस्ती शुरू हो गई। उसे शुरू में अजीब लगता था, लेकिन फिर उसे गैर मर्दों की लत लगती चली गई। वो खुद नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कुल कितने मर्द आए और फिर उसका
अपना पुराना प्यार वापस मिल गया, जिसका नाम था अनवर हुसैन। जांच में अनवर का नाम सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अनवर ने भी इस पूरे हत्याकांड में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और रिजवान के मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि घटना वाली रात डेजी ने ही अनवर के लिए घर का गेट खोला था। इसके बाद अनवर घर के अंदर पहुंचा और रिजवान पर हमला कर दिया। रिजवान की मौत के बाद दोनों मोबाइल फोन हटाए गए और मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच में एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। सालों तक विदेश में रहकर अपने परिवार के लिए मेहनत करने वाला रिजवान जिस घर को अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना समझता था, वही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनवर ने बताया कि रिजवान के भारत आने के बाद उन्हें लगा था कि उसके और डेजी के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो रिजवान को अपने दोनों के बीच में सबसे बड़ा कांटा समझ रहे थे, बस इसलिए ही उन्होंने उसको खत्म करने की साजिश रची थी। आज इस मामले में डेजी परवीन और अनवर हुसैन पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। एक रिश्ता जो भरोसे से शुरू हुआ था, वो कैसे इस मोड़ तक पहुंचा, इस सवाल का जवाब अब अदालत की प्रक्रिया में सामने आएगा।